क्या आप इकाई अंक के बारे में जानते हैं? मतलब यूनिट डिजिट शायद आप जानते होंगे। अगर आपको कोई संख्या दे दी जाए और उसका इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट पूछ लिया जाए तो आई होप कि आप बता देंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है कि 7 की पावर 44 का इकाई अंक क्या होगा, या फिर 23 की पावर 153 का इकाई अंक क्या होगा। नेक्स्ट 343 की पावर 112 का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट क्या होगा। 124 की पावर 372, 124 की पावर 373, दोनों के इकाई अंक का जोड़ कितना होगा। 1 की पावर 43, 2 की पावर 43, 3 की पावर 43, ऐसे करते करते 30 की पावर 43 तक है और सभी का जोड़ है, उसके बाद उनका इकाई अंक क्या होगा। नमस्कार, अगर ऐसे क्वेश्चंस में आपको दिक्कत है तो आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। ऐसे क्वेश्चंस हम केवल 10 से 15 सेकंड्स के टाइम में हल करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाए यूनिट डिजिट, यानी बात करता हूं इकाई अंक की। अगर आपको एक संख्या दे दी जाती है, क्या दे दी जाती है कि संख्या, ये कोई संख्या है, पूछ लिया इकाई अंक क्या है, तो आप आसानी से बता दोगे कि इकाई अंक कितना है, 4 है। ठीक है, आपसे एक संख्या दे दी 15,786, पूछ लिया इकाई अंक क्या है, तो आप बता दोगे 6। लेकिन ऐसे सीधा एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता। एक्चुअल में क्या होता है, चाहे स्टेट लेवल एग्जाम्स हो चाहे सेंट्रल लेवल एग्जाम्स हो, वनडे एग्जाम्स होती है, उसमें इस टाइप से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को हल कैसे किया जाता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको कंसेप्ट बेस भी बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक्स भी, तो दोनों चीज ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पुटअप हो जाता है 48 + 76 + 84 यूनिट डिजिट क्या होगा। हमें इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक निकालना है, तो पूरी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। इसका यूनिट डिजिट कितना है 8, इसका कितना है 6, इसका कितना है 4। तो हमने 8 और 6 को जोड़ा, 8 और 6 को जोड़ा, 8 को 6 से जोड़ने पर आता है कितना 14। तो 14 का यूनिट डिजिट कितना आ गया 4। हमारे लिए सिर्फ 14 में 4 ही काम का है। अब इस 4 को इस 4 के साथ जोड़ते हैं, कितना आ गया 8। यानी इस संख्या का जो यूनिट डिजिट इकाई अंक है वो कितना हो जाएगा 8। क्लियर है? फिर ये क्वेश्चन है 343 गुणा 777 गुणा 682, इसका इकाई अंक आपसे पूछ लिया जाए, इसका इकाई अंक आपसे पूछ लिया जाए, तो हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। तो 3 को हम 7 से गुणा करेंगे, कितना होता है 7 × 21, 21 में इकाई अंक हमारा क्या रहेगा 1। फिर इस 1 को हम 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 2, तो हमारा इकाई अंक कितना आ जाएगा 2। तो शायद आपको समझ आ रहा होगा, काफी चीजें इजी है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं घातांक वाले, यानी जिनके ऊपर पावर दे रखी हो। क्या दे रखी हो पावर। अब हम बात कर रहे थे पावर वाले क्वेश्चंस की, यानी जिन पे क्या हो घात हो। जैसे क्या हो कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए 42 की पावर है 79 है, इसका इकाई अंक क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये पावर दे रखी है, क्या दे रखी है हमें पावर, इसको हम डिवाइड करते हैं किससे 4 से। किससे डिवाइड करेंगे 4 से। ध्यान रखना पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, 79 में भाग देंगे 4 का। भाग कितनी बार जाता है यानी भागफल क्या आता है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब क्या है, जो शेषफल बचता है। 4 का भाग 1 बार गया 3, 3 क्या कि 9 उतारा 39, 39 में 4 का भाग दिया 9 4 36, शेषफल कितना बचा 3। ये 3 हमारा क्या है शेषफल, 3 हमारा क्या है शेषफल, रिमाइंडर। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पावर 79 थी इसकी जगह हम पावर लिख देंगे 3। क्लियर है? ये 3 हमने क्यों लिखा ये भी बताऊंगा। अब हमें सिर्फ इकाई अंक की बात करनी है, तो हम 42 की जगह क्या लिख सकते हैं 2, 2 की पावर है 3, 2 × 2 × 2, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से किया 8, यानी इसका जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा 8। हमने 4 से भाग क्यों किया, ये सीधा सा कंसेप्ट याद रखना कि किसी भी संख्या की घात जो होती है वो 4 के बाद वापस रिपीट, मतलब जिस किसी संख्या की हम घात बढ़ाते जाएं तो हर 4 के बाद उसका जो इकाई अंक है उसकी पुनरावृत्ति होती है, यानी रिपीटेशन होता है। तो इसलिए हम 4 से भाग देते हैं।
जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए 77 की पावर है 114, क्लियर है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 114 के अंदर है 4 का भाग देंगे, तो 4 2 8, 3 34, कितना है 34 है, 8 चौके 32, रिमाइंडर हमारा कितना आया 2, रिमाइंडर कितना है 2 है, तो 7, यहाँ 77 की बजाय हम क्या लिखेंगे 7, और 7 की पावर है 2, तो 7 इंटू 7, 7 7 49, तो हमारा इकाई अंक क्या हो गया 9, क्लियर है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको बोल दिया जाए कि 7 की पावर 44, 7 की पावर 44 का इकाई अंक क्या होगा, 7 की पावर 44 का इकाई अंक क्या होगा, तो 44 के अंदर हम 4 का भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा गया, शेषफल हमारा कितना बचा 0, शेषफल कितना बचा 0। तो अगर किसी संख्या के घात हम 0 लिखें तो उसका मान हमेशा 1 होता है, लेकिन ऐसा हमको नहीं करना है। अगर शेषफल 0 आता है तो उस केस में पावर कितनी लिखेंगे 4, बस इतना सा ध्यान रखना। अगर पावर को 4 से भाग देने के बाद शेषफल अगर आपका 0 बचता है तो हम क्या करेंगे, जो पावर है उसको 4 लिखेंगे, पावर को कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, तो यहाँ 7 की पावर हम कितना लिख देंगे 4, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 को 7 से किया 49, यानी यहाँ 9 काम का है, 9 को 7 से किया 63, 3 काम का है, 3 को 7 से किया 21, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा 1, क्लियर है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए 2 गुणा 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 का इकाई अंक क्या होगा, यानी कह रहे हैं 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 का इकाई अंक क्या होगा। तो इस केस में हम सभी को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहां से हम किसको पकड़ते हैं 5 को। अब 5 को क्या करते हैं, किसी भी एक सम संख्या के साथ चाहे तो 5 को किससे गुना कर दो 4 से, कितना आएगा 20, यूनिट डिजिट क्या हुआ 0। अब 0 को बाकी किसी भी संख्या से गुना करोगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 ही आएगा, यानी हमारा जो इकाई अंक है, जो यूनिट डिजिट है वो कितना आ जाएगा 0। आप 5 को 4 से कर सकते हो, 5 को 2 से कर सकते हो, 5 को 6 से कर सकते हो, और 5 को 8 से कर सकते हो, क्लियर है। इसके बाद हम कुछ कंसेप्ट पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। कंसेप्ट की अगर बात करूं तो सबसे पहले अगर 0 की पावर, अगर किसी संख्या का, अगर किसी भी संख्या के अंत में यानी उसका इकाई अंक 0 हो और उसकी पावर कितनी भी हो, यानी पावर अगर n हो, कितनी भी हो, हमेशा क्या आता है 0 ही आता है। किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 0 हो, उस पर पावर n हो, तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा 0। फिर अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट कितना हो 1 हो, कितना हो 1 हो, तो उसका n पावर करने पे आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा, क्लियर है। फिर एक है, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 5 हो और उस पर पावर n हो, यानी कितनी भी पावर हो, हमेशा यूनिट डिजिट कितना आता है 5। जैसे 5 की पावर 1 कितनी होती है 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, तो सभी में यूनिट डिजिट कितना है 5, क्लियर है। उसके बाद है 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, और 1 होता है 6 की पावर n। 6 की पावर अगर किसी भी संख्या के अंत में 6 है और उसकी पावर n है, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना रहता है 6 ही रहता है। जैसे 6 की पावर 1 कितनी होती है 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, क्लियर है। इस हिसाब से कैसे भी चलते जाओ आपका यूनिट डिजिट कितना रहेगा 6 ही रहेगा। तो 4 चीजें तो हमेशा यहां से याद रखना, क्लियर है। कैसे, अभी आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा। 0 1 5 और 6 हो गया। उसके बाद एक चीज यहां से देखो, 4 की पावर 1 कितनी होती है 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 कितनी होती है 64, यही होता है ना। 4 की पावर 4 कितनी होती है 216, देख लो 216 ही होता है क्या, नहीं होता, 256 होता है। कितना होता है 256।
तो अब ध्यान से देखो, 4 की पावर यहाँ विषम है और यहाँ भी विषम है। जब 4 की पावर अगर विषम है तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 4। ध्यान से देखना, अगर 4 की पावर क्या है? विषम है, तो यूनिट डिजिट कितना आता है? हमेशा 4 आता है। अगर 4 की पावर क्या है? सम है, यहाँ 4 की पावर सम है और यहाँ भी 4 की पावर सम है, तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 6। क्लियर है? फिर देखो 9 की पावर 1 कितना होता है? 9, और 9 की पावर 2 कितना होता है? 81। इसी हिसाब से चलेगा। अगर 9 पे पावर विषम है, पावर क्या है? विषम है, तो यूनिट डिजिट आएगा 9। अगर 9 पे पावर क्या है? सम है, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1। क्लियर है? 4 और 9 के लिए ये कंसेप्ट रहेगा, 0, 1, 5, 6 के लिए ये वाला। अब जो संख्या बच गई, जैसे 2 बच गया, 3 बच गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 और 8, इनके अंदर क्या होगा? पावर में 4 का भाग देंगे, जो रिमाइंडर आएगा, जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसी हिसाब से हमें हल करेंगे। ये क्या है? कंसेप्ट है कुछ, यानी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आपका समय बचाती है। क्लियर है? अभी जैसे एक क्वेश्चन आता है, 124 की पावर 372 है प्लस 124 की पावर 373 है। इसका हमको यूनिट डिजिट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? यूनिट डिजिट। तो 124 से मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट कितना है इसका? 4। 4 पे पावर क्या है? सम। 4 पे पावर क्या है? सम है, और जब 4 पे पावर सम होती है तो यूनिट डिजिट क्या होता है? 6। तो इसकी वैल्यू आ गई 6। यहाँ भी 4 है और 4 पे पावर विषम है, और 4 पे जब पावर विषम होती है तो यूनिट डिजिट कितना होता है? 4। 6 और 4 10, यानी यूनिट डिजिट इकाई अंक कितना है हमारा? 0। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर हमारा अगला क्वेश्चन रहता है, जैसे आपको बोल दिया जाए 1 की पावर 6, 2 की पावर 6, 3 की पावर 6, ऐसे करते करते 20 की पावर 6, और सभी का जोड़ करके यूनिट डिजिट कितना आएगा? तो मैंने क्या कहा था, पावर को सबसे पहले 4 से भाग देते हैं। पावर को क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं। तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा हमारा? 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, और ऐसे करते करते 20 की पावर 6, सॉरी 20 की पावर 2। तो यहाँ हम चल रहे हैं, तो 10 के बाद वापस क्या था? 11। 11 से हमें कोई मतलब नहीं रहता, उसमें यूनिट डिजिट कितना है? 1। फिर आता है 12, 12 में 2, 13 में 3। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ 10 तक ही लिखेंगे, 10 की पावर 2। अब आगे 20 देखा है, तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा उसको 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ 30 तक होता 3 से गुणा करते हैं, इस हिसाब से। तो 1 की पावर कितनी होती है? 1 की स्क्वायर 1, 2 की 4, 3 की 9, 4 की स्क्वायर 16। हम 16 के बजाय क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे, क्यों? हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब है। 5 की स्क्वायर 25, यानी 5, 6 की 36, 7 की 49, 8 की 64, 9 की 81, 10 की 100। क्लियर है? 9 और 1 10, 6 4 10, 6 4 10, 9 1 10, बचा कितना? 5। कितना बचा? 5। तो 1 की स्क्वायर से लेकर 10 की स्क्वायर तक के जोड़ का जो यूनिट डिजिट है कितना है? 5। लेकिन हमें कहां तक निकालना था? 20 तक। तो 2 से क्या कर देंगे? गुणा। 5 दूनी 10। तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0। कितना जाएगा? 0। अगर ये 20 तक नहीं होकर 30 की पावर 6 तक होता तो हम 5 × 3, 5 दिए 15, तो यूनिट डिजिट कितना आता हमारा? 15। जैसे आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं, जैसे आपको दे रखा हो 1 की पावर 43, 2 की पावर 43, ऐसे करके आपको 30 तक दे रखा है। क्लियर है? 4 से भाग देंगे तो 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, ऐसे करते करते 30 की पावर 3। क्लियर है? क्योंकि 43 के अंदर 4 से भाग देने पे 3 ही रिमाइंडर बचता है। यहाँ पे हम 30 नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे? 10 की पावर 3। फिर 3 से इसको गुणा कर देंगे। 1 की पावर 3 की वैल्यू 1, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27, यानी 7, 4 की पावर 3 64, यानी 4, 5 की पावर 125, 5 की पावर 3 125, तो 5, 6 की पावर के लिए 216, 7 में 3, 8 में 2, 9 में 9, 10 में 0। आई होप कि आपको 10 तक की क्यूब पावर 3 याद होगी। अब यहां से देखो 9 1 10,
8 और 2 10, 7 और 3 10, 6 और 4 10, बचा कितना 5, कितना 5 है और 30 तक था तो 3 से क्या कर देंगे गुणा, 5 दिए 15, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ गया 5। तो इस हिसाब से हम ये क्वेश्चन से हल करते हैं। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 333 की पावर n है और उसका इकाई अंक कितना है 7 दे रखा है। तो हमें कह रहा है अगर 7777 की पावर n हो तो इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हमें n की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? n की वैल्यू। तो देखो 333 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ सिर्फ 3 से मतलब, और 3 की पावर n, 3 की पावर है n, इकाई अंक कितना कह रहा है 7 कह रहा है। तो अगर मैं 3 की पावर 1 करूं तो 3 ही आता है, 3 की पावर अगर मैं 2 कर दूं तो 9 आता है, अगर 3 की पावर मैं 3 करूं तो कितना आता है 27। कहने का मतलब है एक्चुअल ये नहीं है, n का मान एक्चुअल में 3 नहीं है, लेकिन हम 3 ले सकते हैं क्योंकि 3 की पावर 3 का मान भी तो कितना है यूनिट डिजिट 7 है, और 3 की पावर 7 करेंगे यानी 4 जोड़ेंगे तो भी यूनिट डिजिट कितना आएगा 7 है। तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो फिर 7777 की पावर है 3। यहाँ फिर हमें इससे कोई मतलब नहीं है, 7 की पावर 3, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49, 9 7 है 63, तो हमारा जो यूनिट डिजिट है वो कितना आ जाएगा 3। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद।